बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और खानदान को निकल गया। यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर हलाक। कोयटा के रिहायशी अली आगा अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा इंसानी स्मगलर्स की मदद से तुर्की से यूरोप के सफर पर रवाना हुए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कश्ती तुर्की के शिमाल मगरबी सूबे चन्नाकिला में तूफान के बायस उलट गई। अली आगा और उनके खानदान समेत इस कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। तुर्क हुक्काम के मुताबिक कश्ती पर सवार अफराद की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं हो सकी, लेकिन 13 दिनों की मुसलसल तलाश के बाद अब तक 23 अफराद की लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं। अली आगा के रिश्तेदार का बताना है कि उनके प्यारों को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सुपुर्द खाक किया गया है। उन्होंने बताया कि बहन ने जाने से पहले वालिदा को वॉइस मैसेज छोड़ा और बताया कि वो शौहर और बच्चों के साथ सफ़र पर निकल रही है। अगर फ़ोन बंद मिले तो परेशान नहीं होना। 20 मार्च को तुर्की से किसी जानने वाले ने टेलीफोन पर हादसे की इत्तला दी और बताया कि कोई भी जिंदा नहीं बच सका। हुकूमत का ताजिर दो स्कीम के जरिए 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला। पहली कैटेगरी होल सेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है। दूसरी फर्नीचर और तज़ीनो आराइश के शोरूम्स की। तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर शामिल। चौथी कैटेगरी में किरियाना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स, जबकि 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी और फलों के दुकानदारों को टैक्स दहिंदगान में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। स्कीम के तहत तमाम नॉन फाइलर्स, गैर रजिस्टर्ड ताजिरों और दुकानदारों को मोबाइल ऐप, FBR के वेब पोर्टल या फिर FBR के टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 होगी। यकम अप्रैल से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिना इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मईशत, ज़राअत, सनत व तिजारत, मादनियात, IT, तालीम, सेहत, खारजा और दाखिला और ग्रीन पाकिस्तान समेत दीगर वजारतों के अहदाफ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वजारतों को कलील और तवील मुद्दती अहदाफ देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारतों के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। वजारतों को एक मुकर्ररा वक्त में ये अहदाफ हासिल करना होंगे। कारकर्दगी और अहदाफ के हसूल के हवाले से तमाम वजारतें जवाबदेह बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म वजारतों को अहदाफ देने से मुतालिक तैयार करदा दस्तावेज़ात पर बात करेंगे। तमाम वजारतों को अहदाफ की दस्तावेज़ात वाज़ेह हिदायत के साथ इरसाल कर देंगे। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का 1 माह मुकम्मल होने के बाद भी मतलूबा अहदाफ हासिल ना हो सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट, तामीराती मलबे के ढेर जूं के दूं नजर आ रहे हैं। सीवरेज के मसाइल भी हल तलब हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बच्चों की तफरीह के लिए लगे झूले टूट फूट का शिकार हैं। शहर के मरकजी कारोबारी मराकज में तजावुज़ात की भरमार है। इंतजामिया का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खुसूसी इक़दाम किए गए हैं और सूरत हाल में बेहतरी आई है। भारतीय जेल में मुसलमान सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी की पुरअसरार मौत। कई सवालात खड़े हो गए। रियासत उत्तर प्रदेश में अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर मुख्तार अंसारी को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत की तहकीकात का भी मुतालिबा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रियासत उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। उबाड़ो के गांव गुल मोहम्मद दश्ती में डाकुओं ने बाप और 12 साल के बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस और अहले इलाका की मुज़ाहमत पर डाकुओं ने बाप को छोड़ दिया, बेटे को साथ ले गए। पुलिस नफरी डाकुओं के ताक़ुब में कच्चे की जानिब रवाना।
खैरपुर में संदूक से 3 कमसिन बच्चों की लाशों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। तीनों बच्चों की मौत संदूक में दम घुटने से हुई। दम घुटने से बच्चों के मुंह से खून भी निकला। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस का कहना है 2 अफराद से मामले पर तफ्तीश जारी है। 3 रोज पहले खैरपुर के एक खानदान के 3 बच्चों की लाशें संदूक से मिली थी। कौन होगा अगला कप्तान, फैसला अब तक ना हो सका। पीसीबी का बाबर आजम को सिर्फ T20 की क़यादत देने का फैसला। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का मुतालिबा। बाबर आजम के वालिद ने भी बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी, साथ ही शायराना अंदाज में हाले दिल भी बयान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। पीसीबी ने व्हाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी वापस लौट आई। दीरबाला के सयाहती मकाम कमराट और थल समेत लवारी टनल के अतराफ वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। अस्तोर में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। ईदगाह के इलाके में भारी पत्थर मकान पर गिर गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश और जालाबारी के बाद मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। पेशावर वर्सिक रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग, दासों के मकाम पर शाहराह कराक्रम बंद। मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा, आवाम को शाहराह पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान। महंगाई हो गई है, पहले तो 3-4 सूट ले सकते थे, अभी इतनी महंगाई होगी कि एक सूट भी नहीं ले पा रहे। सब कुछ तो महंगाई है, कब से हम बाजार में घूम रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं, बस अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। घर से सोच के आए थे कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, पर यहाँ पे इतनी महंगाई है कि कुछ ले ही नहीं सके। बजट में रहते हुए ईद की खरीदारी का मिशन इम्पॉसिबल शहरियों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए आए शहरियों का कहना है आमदनी पुरानी, हर चीज के दाम दुगने हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि विफाक से रवाबित फौरी ख़त्म करें। अब मुफाहिमत का नहीं मुज़ाहमत का दौर है। 6 बहादुर जजेस ने जिस तरह अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, ये कौम के हीरोज़ हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देते हुए बोले कि विफाक ने अब तक कोई भी अफसर आपकी मर्जी का नहीं लगाया। विफाक ने सूबे के वक़ायाजात पर भी कोई अमली पेशरफ नहीं की है। विफाक का मकसद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर सूरत में नाकाम बनाना है। सिंध में टीचर्स लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 28 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। शहजाद रॉय का कहना है पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच वाली होगी। पाकिस्तान में पहली बार 646 अहल और लाइसेंस याफ्ता उस्ताद हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाब होने वाले टीचर्स को मराद और प्रमोशंस के हवाले से उनको सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा भी दिया जाएगा। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम निसाब में शामिल। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक का तर्जुमा भी निसाब में शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों के निसाब में नाजरा कुरान शामिल करने पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। सैयद मसूद हसन गिलानी ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले में कहा कि वजारत तालीम से पूछा क्या एक्ट 2017 के तहत लाजमी कुरानी तालीम को निसाब में शामिल किया। बताया गया कि कुरानी तालीम को निसाब में शामिल कर लिया गया है। कौमी निसाब काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने नाजरा कुरान और कुरान पाक के तर्जुमे के लिए NOC जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हलफ ना दिलाने पर अब भी बाजिद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि हलफ ना उठाने पर इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की धमकी कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन मखसूस मुद्दत में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन धमकियों के बजाय इस हवाले से हुक्म जारी करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया तो इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। असेंबली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। असेंबली इजलास जब भी बुलाया गया इसमें अरकान हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम पुलिस एहलकारों ने हवा में उड़ा दिए। शहरियों को पतंगबाजी से रोकने के बजाय पुलिस एहलकार खुद ही पतंग उड़ाने लगे। पंजाब पुलिस के एहलकारों की पतंग उड़ाते वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पतंगबाजी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी कर रखे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है एहलकारों की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तानियों की राय तकसीम। 38% ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा। 38% ने मुखालिफत की। गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। 2005 में 67%, 2014 में 73% और हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सर फहरिस्त नजर आए। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानियों ने इख्तलाफ किया। 20% ने अवाम की हुक्मरानी होने का कहा। अवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% खवातीन और 63% मर्द नजर आए। मुल्क में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों का शक व शुबहात का इजहार। अलबत्ता 28% ने मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कहा। मशरकी गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली हमले में 10 अफराद शहीद। अल कसाम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फौजी ऑफिसर हलाक, 16 जख्मी। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अली नईम समेत 6 जंगजू शहीद। इसराइली वजीर आजम ने मुज़ाकराती टीमें दोहा और काहिरा भेजने की मंजूरी दे दी। मुज़ाकराती वफूद में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और सिक्योरिटी एजेंसी शाबाक के आला हुकाम शामिल होंगे। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 39,623 फ़लस्तीनी शहीद और लापता हुए। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली हमलों में 32,623 शहीदों की लाशें अस्पतालों में मुंतकिल की गईं। शुहदा में 14,350 बच्चे और 9,460 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 75,000 से तजावुज़ कर गई। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी में 2,888 हमले किए। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में दहशतगर्दी करने वाले मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर दावा किया कि उन्हें यूक्रेन पहुंचने पर इनाम दिए जाने का वादा किया गया था। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हमले में 144 अफराद हलाक हुए थे। रूसी हुकाम का मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके स्तावरपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम। 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के घर पर छापा। IED, कीमियाई मवाद, 1 किलोग्राम कीले बरामद। साजिश करने वालों का वस्त एशियाई मुल्क से ताल्लुक। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब ने रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में एतकाफ़ बैठेंगे। बरतानवी आर्मी ने सिपाहियों और अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली से फौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को है। बरतानवी आर्मी में मुसलमानों और सिखों और दीगर को पहले से ही दाढ़ी रखने की इजाज़त है। रोजे के बाद तो काम लेना बंद कर दिया कि काम बढ़ गया है बहुत। काकू का ले रहे हैं, कोई कोई ऐसे दोस्त आते हैं, कोई छोड़ने नहीं पड़ते, ले लेते हैं इंशाल्लाह। 2 शिफ्टों में काम करते हैं, रात को एक करते हैं, दिन को दूसरी करते हैं। और ईद की आमद में 10 दिन रह गए, बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर खरीदारों का रश।
दुपट्टों की रंगाई के काम में भी तेजी। दर्जियों को ईद के कपड़े वक्त पर तैयार करने की डेडलाइन भी करीब आने लगी। लाहौर के मकामी होटल में ज्वेलरी, कपड़ों और हैंडबैग्स की रंगारंग नुमाइश। खुसूसी ईद कलेक्शन खवातीन की तवज्जो का मरकज। है वो आप बड़ी इजीली और बहुत ही मिनिमल चार्जेस में आप लोगों को अपनी ये शो कर सकते हैं। अगर एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है तो उनको लिए एक्सेसिबल करना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन क्वालिटी की चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें और वो चीज़ें जो उनको ढूंढनी पड़ती हैं, उनको मिल नहीं रही होती जगह जगह, ये अंडर वन रूफ उनको इजीली अवेलेबल होंगी।